धरती आबा यानी धरती के पिता देश के अधिकांश जनता ने बिरसा मुंडा को यही पहचान दी है। महज 25 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाले क्रांतिकारी योद्धा बिरसा मुंडा को देश व आदिवासी बहुल राज्य शहादत के इस मौके पर 9 जून को बिरसा मुंडा को बड़ी शिद्दत से याद करता है। बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर अमवा टाड़ के इस बिरसा नगर में बिरसा मुंडा का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम संकल्प ले रहे हैं। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और झारखंड और देश में आजादी के साथ साथ आदिवासियों की जल जंगल जमीन धर्म संस्कृति पहचान अस्मिता पर जो खतरा मंडरा रही थी, इन तमाम आजादी के सवाल पर अपनी धर्म संस्कृति पहचान अस्तित्व को बचाने की आजादी के लिए और देश में जो उपनिवेश गुलामी का शासन चल रहा था, इस शासन ब्रिटिश उपनिवेश के आजादी के लिए जो संघर्ष के बदौलत आज हमें देश में आजादी मिली है। जैसा कि आपको मालूम है, 1947 में आजादी मिलने के 60-61 साल पहले बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर में अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मोर्चा खोल दिया था। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद अफसरों ने तय किया कि उन्हें लोहे के जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर जेल से अदालत तक पैदल लाया जाए, ताकि इनके लोगों को सबक मिल सके कि अंग्रेजों के साथ बगावत का क्या परिणाम होता है। लेकिन अंग्रेजों को कहां अंदाजा था कि बिरसा को अभिवादन करने के लिए सड़क के दोनों ओर इतनी जबरदस्त भीड़ हो जाएगी, उस पर काबू पाना अंग्रेजों के लिए असंभव हो जाएगा। आखिरकार बिरसा के चाहने वालों को समझ में आ गया था कि किस तरह जुल्म के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठाई जाती है। इसमें बिरसा मुंडा को अपमानित करने का अंग्रेजों का दांव उल्टा पड़ गया। बिरसा मुंडा आदिवासी हीरो थे और उस जमाने में संघर्ष कर रहे थे जिस समय भारत में इस तरह के संघर्ष की शुरुआत भी नहीं हुई थी, वह भी रिमोट एरिया में, जंगल से आच्छादित झारखंड का घनघोर इलाका। आप कल्पना कर सकते हैं 1890 का काल तब कैसा रहा होगा, जब संचार माध्यम बिल्कुल ना हो। भारत का सबसे रिमोट इलाका, जंगल का बीहड़ घनघोर इलाका, वहां पर जाकर लोगों को संगठित करना, वह भी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसकी सरकार बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन बिरसा मुंडा ने संघर्ष को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 1894 में आदिवासियों पर भूमि कर लगाया गया तो बिरसा मुंडा ने एक प्रचलित नारा दिया, अबुआ राज इत्ते जाना, महारानी राज टुम्बू जाना, यानी हमारा राज आएगा और महारानी या विक्टोरिया राज जाएगा। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि कोई भी भूमि कर अंग्रेजों को न दिया जाए, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने जो लैंड पॉलिसी लाई थी, वह खुटकटी लैंड प्रणाली के बिल्कुल खिलाफ थी। इसमें आदिवासियों को कर्जा देकर उनके जमीन को छीना जा रहा था। बिरसा मुंडा ने इसका जबरदस्त मुखालफत कर आंदोलन की शुरुआत की और नाम रखा उल गुलाम। बिरसा मुंडा के भाषण ने लोगों को इतना मोटिवेट किया कि देखते ही देखते पुलिस स्टेशनों में आग लगाई जाती है, जमींदारों के घरों पर हमले शुरू हो जाते हैं। इसी दरमियान बिरसा मुंडा 24 अगस्त 1895 को
2 साल के लिए जेल जाते हैं और रिहा होने के बाद पुनः भूमिगत रूप से आदिवासियों को संगठित करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि दुम्बारी हिल सबसे प्रचलित आंदोलन रहा है बिरसा मुंडा का। यहां अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में उनके सैकड़ों साथी मारे जाते हैं और यह आंदोलन भले असफल हो जाता है, लेकिन आंदोलन की प्रभावशीलता इतनी अधिक थी कि ब्रिटिश हुकूमत को 1908 में CNT एक्ट पारित करना पड़ा। इस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि ट्राइबल भूमि को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता किसी दूसरे व्यक्ति को। बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही प्रभाव था कि आदिवासियों के खूटकटी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। प्रशासनिक सहूलियत के लिए रांची और गुमला को अनुमंडल घोषित किया गया। आजादी के बाद भी आज देश के गरीबों का, देश के मजदूरों का, देश के किसान, देश के तमाम महिला छात्र नौजवानों के साथ साथ देश के आदिवासियों का आज भी जुल्म, अत्याचार, शोषण जारी है। आदिवासियों की जल जंगल जमीन के ऊपर वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा लगातार कारपोरेट अदानी अंबानी जैसे और राष्ट्रीय कंपनियों को लगातार सौंपी जा रही है। हमारे आदिवासियों के विद्रोह और संघर्ष के बदौलत जो CNT SPT एक्ट कानून आदिवासियों के लिए बना, इनके जल जंगल जमीन के अधिकार के लेकर के जितने भी कानून बने हैं, उन तमाम कानूनों को लगातार भाजपा सरकार तमाम आदिवासियों के बने संरक्षण कानूनों को धीरे धीरे खत्म करके तमाम कानूनों को संशोधन करने का कोशिश किया। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम पिछले साल 2023 में ला करके आदिवासियों का जो निवास स्थल है वो जंगलों में है, पहाड़ों में है, वनों में है, और वो तमाम वनों में आदिवासियों का अधिकार खत्म करने के लिए ये संशोधन बिल लाया है, जिसके खिलाफ आदिवासी संघर्ष मोर्चा लगातार पूरे देश में पुरजोर विरोध करते हुए इस वन संशोधन बिल को, कानून को वापस लेने की मांग की है और आदिवासियों की परंपरागत जल जंगल जमीन पर जो अधिकार है, ये अधिकार को बहाल करने हुए हम अपने लड़ाई को जारी रखे हुए। आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर जब भी आंच आएगी, बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर यह आंदोलन उलगुलान बनकर हमेशा सुलगता रहेगा। हमारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा है, अत्याचार अधिनियम धारा है। हम आज बिरसा मुंडा ही के देन है अंग्रेजों के खिलाफ में कि लड़ करके जंगल और जमीन और पहाड़ पर्वत नदी नाला को कानून बना करके शहादत दिया है। आज हमारी जंगल और जमीन के सुरक्षा के लिए आपको लड़ देना होगा और हमें संकल्प लेना है कि हमारी जंगल और जमीन को लूटता है तो इसके खिलाफ में हमको आगे लड़ना है और ये पूरे क्षेत्र में हमारा एकजुट करके आगे बढ़ना है। बिरसा मुंडा अमर रहे। बिरसा मुंडा का उलगुलान थमा नहीं है, वह आज भी प्रासंगिक है। आज आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कंपनी राज और कॉरपोरेट राज का दखल बढ़ गया है। बीजेपी के रघुवर सरकार ने आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को देने के लिए लैंड बैंक बनाया है। आदिवासियों पर लगातार हमले और जुल्म अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है। मणिपुर में आदिवासी बहनों के साथ रेप कर उसे नंगा घुमाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर उच्च जाति के बीजेपी कार्यकर्ता मुंह पर पेशाब करता है। बीजेपी निजीकरण के जरिए आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है और सरना धर्म कोड न देकर आदिवासियों के धार्मिक पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। रघुवर सरकार द्वारा पत्थलगड़ी के सैकड़ों आंदोलनकारियों पर देशद्रोही का मुकदमा लाद दिया जाता है। यही नहीं, आदिवासी समाज के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले हमारे अस्टेन स्वामी जेल में मार डाले जाते हैं। बीजेपी
आदिवासी वोटरों को साधने के लिए प्रतीकात्मक रूप से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति तो बनाता है, लेकिन नए संसद भवन और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित करने का जरूरत महसूस नहीं करता। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी मणिपुर की घटना पर एक शब्द नहीं बोलती है। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने वाले ब्रिजभूषण सिंह खुलेआम घूमता फिरता है, लेकिन झारखंड के अपार जन समर्थन से बने आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केवल आरोप पर जेल में बंद कर चुनावी प्रचार से बेदखल कर दिया जाता है। आज 2024 के चुनाव जो पूरे देश में ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है और जिस लोकसभा के जरिए इस चुनाव के जरिए देश की जनता ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिस बड़ी लड़ाई में अपने वोट के जरिए भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को पीछे धकेली है, कमजोर की है, अपने जल जंगल जमीन संविधान आरक्षण की लड़ाई को मजबूती से बल प्रदान किया है। और हम देखते हैं कि विपक्ष की जो दलें हैं ये विपक्ष भी मजबूती के साथ जनता के मुद्दे पर, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, देश में तमाम आदिवासियों, दलित, पिछड़े, कमजोर वर्गों को साथ एकजुट करते हुए देश में तमाम लोगों के समान अधिकार को बहाल करते हुए अपने देश के संविधान को संरक्षित करने की लड़ाई और संदेश ने इस भाजपा को कमजोर किया गया है और विपक्ष को मजबूत किया है। आदिवासियों की आवाज, आदिवासियों की एकता मजबूत हुई है। अभी आप देखेंगे कि झारखंड में 5 जो लोकसभा संसदीय आदिवासी रिजर्व सीट है, इस आदिवासी रिजर्व सीट में पूरी तरह से भाजपा को परास्त करके यहाँ के इंडिया गठबंधन के दलों को विजय बनाया गया है। हमने देखा है कि यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले बार ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को किस तरीके से प्रताड़ित करके इन्हें जेल में बंद करके रखा गया है, जिसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई जारी है। आज जरूरत है कि जैसे भाजपा की सरकार पुनः एनडीए गठबंधन से बनी है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। हम जानते हैं कि हमारा खतरा टला नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे जल जंगल लूट कारपोरेट के हाथ देने का सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए आज के इस बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर हम तमाम झारखंड वासी, तमाम आदिवासी, तमाम मेहनतकश लोग एकजुट होकर के संकल्प लेने की जरूरत है और अपने अधिकार, अपने संविधान की रक्षा, अपने आरक्षण, अपने जल जंगल जमीन तमाम अधिकार की लड़ाई को जारी रखते हुए हम तमाम जन विरोधी कोई भी सरकार हो जो आदिवासियों के खिलाफ, तमाम मेहनतकश आवाम के खिलाफ जो सरकार काम करेगी, शासन चलाएगी, उसका हम ब्रिटिश हुकूमत की तरह देश की आजादी के बाद भी हम ऐसे लुटेरी और दमनकारी हम सरकार और सत्ता के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तभी बिरसा मुंडा की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिरसा मुंडा अमर रहे।